लेकिन हुआ ये है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आपको बतानी है वो ये कि अब जब राव अब्दुल रहीम ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का सरबराह अब्दुल्ला शाह कत्ल केस में फैक्ट फोकस की रिपोर्टिंग के जरिए मुकम्मल तौर पे फंस गया, तमाम शवाहिद सामने आ गए, तो अब इश्तियाल फैलाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो एक इंफॉर्मेशन लीक हुई जिसके जरिए 13 फरवरी को इंफॉर्मेशन लीक हुई, 14 फरवरी को पूरे मुल्क में एक तूफान बर्पा किया गया, अदालतों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जियो न्यूज पे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर इश्तियाल फैलाया गया कि पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। पूरी कॉज जो एक चल रही थी झूठे को झूठा साबित करने की ब्लास्फेमी वाली, वो पूरी कॉज डैमेज हुई। लेकिन नई रिपोर्ट हमने पूरे टाइम पे पूरे फैक्ट के साथ रिपोर्ट की। अब जब पता लगा है कि हम फंस गए हैं चारों तरफ से, तो अब ये सारी प्रॉक्सीज मिलके इकट्ठी हैं और कर क्या रही हैं? कर वो ये रही हैं कि वो जो कमीशन बनाने के हवाले से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हुकूमत इसको कंसीडर करे कि कमीशन बनाए, क्योंकि ये झूठे केसेस है। अब फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में अनडिनाइबल एविडेंस से साबित हो गया कि किस तरीके से तौहीन रसालत के केस बनाए जाते हैं। एक बाप के खिलाफ जो अपने बेटे के कत्ल में मुद्दई है उसके खिलाफ केस बनाया गया। सब साबित हो गया कि सब झूठ है, सब फसाद है और ये गिरोह को अब पकड़ा जाना चाहिए। और ये कत्ल, असल बात जो सबसे अहम बात है कि कत्ल एक बंदा नहीं करता ना। अभी तो पुलिस सिर्फ राव तक पहुंची थी तो उन्होंने बाप के खिलाफ तौहीन रसालत का मुकदमा करके उसको डरा धमका के उससे बयान ले लिया। अब अगर पुलिस तफ्तीश जारी रखती तो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के बाकी लोगों के नाम भी साफ जाहिर है तफ्तीश मुकम्मल होने पर ही सामने आने थे, और अब आएंगे भी सही जब पुलिस तफ्तीश करेगी। ये सब लोग उस केस में मारे जाते हैं, इन्होंने बहुत जुल्म किया, जिबा किया एक सैयदजादे को। तमाम शवाहिद रिपोर्ट हो चुके हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ कोई फैक्ट फोकस की तहकीकात नहीं है। अब उन्होंने ये किया कि 14 मार्च को नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, याद रखिएगा तारीख, उस कमीशन के हवाले से हेयरिंग हो रही है। अब क्योंकि वो अब्दुल्ला शाह कत्ल केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं और किसी भी तरीके से मामले को ऐसा रंग देना चाहते हैं कि आग लगे, फसाद फैले, तो वो कर क्या रहे हैं कि वो लोगों से कह रहे हैं जी कि ये कोई खत्म नबूवत का मसला है, ये कादियानी लाबी है, आप इस्लामाबाद आए। हम भाई कमीशन बनेगा तो खुल के बात सामने आ जाएगी कि अगर केस सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। जो गलत केस किस तरह बनाए गए आपको फैक्ट फोकस में सबूत देके बता दिया। किसी ने भी नहीं कहा कि जो केस अदालतों में चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, वो केसेस तो चलेंगे, वहां तो एविडेंस होगा, साबित होगा तो ठीक है। कोई भी आपकी ब्लास्फेमी वाले मसले से बात नहीं कर रहा। कमीशन ने सिर्फ जो गलत प्रोसीजर फॉलो किया गया उसको एग्जामिन करना है, कहां कहां फ्रॉड हुआ है, कैसे कैसे आमिर शाह साहब के खिलाफ एफआईआर तौहीन रसालत की हुई जो अपने बेटे के कत्ल के केस में मुद्दई थे। कमीशन ने ये फाइंड आउट करना है जनाब, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब और राव अब्दुल रहीम साहब, ये फाइंड आउट करना है कमीशन ने। तो 14 मार्च को नाज़रीन इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने जा रहे हैं। जो भी जियो न्यूज में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो फसाद की बुनियाद रखी गई, वो अब 14 मार्च को नाज़रीन बर्पा होगा वो फसाद। और वो फसाद अब अब्दुल्ला शाह कत्ल केस से तवज्जो हटाने की कोशिश है, क्योंकि सवायद सामने आ गए, ताकि अब लोगों के अंदर इश्तियाल फैलाया जाए और लोगों को कहा जाए कि ये तो बड़ी जो है ना वो कोई गुस्ताखी हुई है। और गुस्ताखी का मामला नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा। जो केसेस ब्लास्फेमी के रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड है, वो केसेस में ट्रायल चल रहा है वो चलेगा, कोई उसको नहीं रोक रहा। आपके कमीशन ने जो फाइंड आउट करना है वो आपको पता है कि जो गलत चीजें हुई हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनको पिन पॉइंट करना है। सबसे अहम बात यह है कि आमिर शाह साहब के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसमें कत्ल का हिस्सा है मुदस्सर शाह, उनको गिरफ्तार होना है और उनको उनके खिलाफ चीज होनी है। तो ये इन्होंने रंग देने की कोशिश की जी ये कोई खत्म नबूवत का मसला है, और ये ज्वाइन करने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पे जो है वो ये जो लड़के जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का एलिगेशन है, जो झूठे इन्होंने इल्जाम लगाए हुए हैं नौजवान बच्चों पे, पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर, तो ये कादियानी लॉबी के लोग हैं। तो जो ब्लास्फेमी के विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज इकट्ठी हैं, उनका पूरा एक ग्रुप है और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। सारा डाटा कंपाइल किया उन्होंने, फैक्ट फोकस के पास भी वो तमाम डिटेल मौजूद हैं। और उन डिटेल के मुताबिक कल के दिन ब्लास्फेमी विक्टिम की फैमिली ने जो वो अकाउंट चलाते हैं ट्विटर अकाउंट, उससे उन्होंने जारी किया कि जी इसमें से जो 46% से ज्यादा लोग हैं उनका ताल्लुक, जो इल्जाम लगा ना खत्म नबूवत का, और इनका पाकिस्तानी में ये तरीका होता है, हम शरीफ फैमिली के खिलाफ स्टोरियां करते हैं, शरीफ फैमिली नून लीग वाले कहते हैं ये कादियानी है जी। इनका तरीका ये होता है कि वो अहमदी कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, उनको आइन के अंदर भी लिख दिया, सब कुछ भी कर दिया, फिर भी उनको जीने का हक भी नहीं देते। लेकिन करते क्या है कि जो बंदा भी इनको झूठा साबित करे, जब भी ये कत्ल के मुकदमे में फंस जाए, किसी भी चीज में फंस गए, तो अगले बंदे को कादियानी बना देते हैं। तो अब इन्होंने इनको कादियानी बनाया। उन्होंने कल पूरी डिटेल जारी की। उन्होंने कहा जी हमारे जो विक्टिम अंदर हैं आपने झूठे केसों में ट्रैप करके लड़कियों के जरिए फंसा के अंदर किए हुए हैं, उनमें से 46% बरेलवी हैं, 36% मकतबा देवबंद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, 7-8% जो है वो अहले तशी हैं, कुछ अहले हदीस हैं, चंद क्रिश्चियन है। कादियानी या अहमदी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला कोई एक बंदा भी नहीं है।
इनका झूठ पे झूठ पकड़ा जा रहा है। और ये अब नाज़रीन खबर ये थी कि 14 मार्च को जबकि कमीशन के हवाले से फैसला होने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस है, उसके अंदर ये इस्लामाबाद के अंदर लोगों को बुला रहे हैं, फसाद बर्पा करना चाहते हैं। यकीनन उस दिन लोग भी निकलेंगे, पाकिस्तानी भी निकलेंगे। अब वक्त है कि हम निकलें और इनका सर कुचल दें, उन लोगों का जो हमारे प्यारे नबी आका दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को एक खूनख्वार शख्सियत की जात कहते हैं। ये कहते हैं ये खूनख्वार शख्सियत है, जो इसकी बात करेगा गले काट दो, गर्दनें काट दो, सर तन से जुदा कर दो। हमारे नबी तो मोहब्बतों की अलामत थे। हमारे नबी तो जो दीन लेके आए वो मोहब्बतों का दीन था, वो पीस का दीन था, वो रिलीजन ऑफ पीस था। ऐसे लोगों को जब तक मुआशरों से खत्म नहीं किया गया, दुनिया के अंदर टेररिज्म खत्म नहीं हो सकती। 14 मार्च को यकीनी तौर पर जो रियासत है वो भी होश के नाखून पकड़ेगी और इन लोगों का सर जो है वो कुचलेगी। और जो अब्दुल्ला शाह कत्ल केस है उसके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामला आगे चलेंगे। कमीशन जो है वो जो फाइंड आउट करेगा, जो फाइंडिंग करनी है वो करेगी। जो ब्लास्फेमी केसेस हैं वो तो कैसे चल रहे हैं अदालतों में।